पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस की युवा और चर्चित सांसद सयोनी घोष को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि सयोनी घोष अब बागी सांसदों के गुट में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं। इतने नहीं, उनके दिल्ली में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार सयोनी घोष, जिन ममता बनर्जी ने हमेशा आगे बढ़ाया, वे अचानक पार्टी से नाराज क्यों हो गई। दरअसल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पार्टी के अंदर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। कई सांसद और नेता खुलकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच सयोनी घोष का नाम भी उन नेताओं में शामिल होने लगा है जो पार्टी लाइन से अलग सोच रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि महज कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने संगठन में बड़े बदलाव किए थे। 5 जून को हुए फेरबदल के दौरान उन्होंने अपने भरोसेमंद और वफादार नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी थी। उसी दौरान सयोनी घोष को भी बड़ा सम्मान देते हुए तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर दोबारा नियुक्त किया गया था। राजनीतिक जानकारों का मानना था कि यह ममता बनर्जी का सयोनी घोष पर भरोसा दिखाने का संकेत था, लेकिन इसके बावजूद अब उनके बागी खेमे में जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सयोनी घोष की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह वह घटनाक्रम माना जा रहा है जब चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें जनता के गुस्से और विरोध का सामना करना पड़ा था। उनके करीबी सूत्रों का दावा है कि उस मुश्किल दौर में पार्टी का कोई बड़ा नेता उनके समर्थन में खुलकर सामने नहीं आया। सयोनी को लगा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने खुद को पार्टी के अंदर अलग थलग महसूस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह नाराजगी बढ़ती गई और अब इसके राजनीतिक रूप लेने की चर्चा हो रही है। इसी बीच दिल्ली में हुई एक कथित बैठक ने इन अटकलों को और ज्यादा हवा दे दी है। खबर की सयोनी घोष, बाला रॉय और कुछ अन्य सांसद दिल्ली पहुंचे थे और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। इसी बीच सयोनी घोष दिल्ली से कोलकाता वापस लौट गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। उसमें दिख रहा है कि सयोनी चेहरा छिपाकर एयरपोर्ट से बाहर निकली और बिना मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर आगे निकल गई। सयोनी घोष का नाम ऐसे समय में सामने आया जब टीएमसी के अंदर बगावत का दायरा लगातार बढ़ रहा है। बागी सांसदों के गुट की अगुवाई कर रहे काकोली घोष दस्तीदार पहले ही 20 सांसदों के समर्थन का दावा कर चुकी हैं। इस गुट में यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और माला रॉय जैसे बड़े नामों के शामिल होने की चर्चा पहले से चल रही है। उधर राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे ने भी ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुआ असंतोष अब स्थानीय निकायों से निकलकर संसद तक पहुंच चुका है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि चुनाव से पहले सयोनी घोष ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए खुलकर प्रचार कर रही थी। उन्होंने कई मंचों से ममता के नेतृत्व की तारीफ की थी और खुद को पार्टी का समर्पित सिपाही बताया था। लेकिन अब वही सयोनी घोष पार्टी छोड़ने की खबरों के केंद्र में है। यानी जिस नेता पर ममता बनर्जी ने भरोसा जताते हुए बड़ा पद दिया, वही नेता अब पार्टी के लिए नई चुनौती बन सकती है। अगर सयोनी घोष वास्तव में बागी खेमे में शामिल होती हैं, तो यह सिर्फ एक सांसद का जाना नहीं होगा, बल्कि टीएमसी के अंदर बढ़ती असंतुष्टि का सबसे बड़ा संकेत माना जाएगा। अब सबकी नजरें सयोनी घोष के अगले कदम और ममता बनर्जी की रणनीति पर टिकी हुई हैं।